हेलो गाइज, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। ओके, इस वीडियो के अंदर कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं तो आपके लिए बनाई गई है। आप लोग उसको प्रिपेयर करना अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस की वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, वो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग के वीडियो में। तो आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस अगर देखने, अगर बीच में क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं, तो आप बैक जाके क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली हिंदी में चाहें तो आप इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज देखना चाहें देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने वो दोनों क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप उन दोनों पेपर्स को देख सकते हैं। बैक जाके वीडियो को पॉज करके पीछे जाके आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं पर्टिकुलर। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल करवा रहा हूँ, तो इस इंग्लिश के पेपर को मैं बाइलिंगुअल समझाऊंगा आपको, तो उसके लिए कोई आप घबराए ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। देखो, जीएमटी का जो टाइम होता है ना, बेसिकली जीएमटी टाइम हमने लिया है जिस टाइम से क्या बोलते हैं, हम पूरे वर्ल्ड के टाइम को मेजर करते हैं। तो ग्रीनविच वाले टाइम को हमने जीरो मान रखा है, ग्रीनविच टाइम को जीरो मान रखा है। इधर जाओगे तो टाइम आपका प्लस होगा, इधर जाओगे तो टाइम आपका माइनस होगा, यानी कि ये टाइम जीरो है। इधर जाके अगर मान लो 5 बज रहे हैं, तो इधर अगर 5 बज रहे हैं, मान लो यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 10 PM हो रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, तो इधर अगर 5 घंटे आगे आपको इधर जाना है, तो इस तरफ जाओगे तो 5 प्लस होंगे, 5 आवर। ठीक है, तो यहाँ आके 3 बज रहे होंगे यहाँ पे वो। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीएमटी का टाइम आप ये समझ लो कि अगर आप, हमने जीएमटी को ये जीरो मान रखा है, तो आप इधर जाओगे कंट्री, अगर जो कंट्री इधर पड़ती हैं, ये यूके के अंदर है, तो यूके के इस तरफ जो कंट्री राइट में पड़ रही है वो आपकी पॉजिटिव, यानी कि प्लस है, उसके अंदर टाइम ऐड होता है। और अगर इधर जा रहे कंट्री जो इधर पड़ रही है उनमें टाइम माइनस होता है। तो जितने घंटे का फर्क पड़ेगा प्लस और माइनस चलता रहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो हमारी कंट्री इसके इस तरफ पड़ती है, राइट में पड़ती है, तो हमारी कंट्री का टाइम कितने घंटे आ गए। तो हमारी कंट्री का टाइम 5 घंटे और 30 मिनट आ गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा जीएमटी से 5 hours and 30 minutes हमारा आ गया, हमारा टाइम पीरियड। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वहाँ का क्या बोलते हैं, मेन कैरेक्टर क्या है। देखो, मेडिटेरियन किधर पड़ता है, इंडिया से इस तरफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से इस तरफ क्या बोलते हैं अफगानिस्तान, ईरान, ईरान इराक। तो यहाँ पे जो ओशन पड़ता है, मेडिटेरियन सी पड़ता है आपका, उसके पास जो क्लाइमेट रहता है ना, उस क्लाइमेट को कहते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो उस क्लाइमेट की खास बात ये रहती है कि उसमें जो विंटर्स आती हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो सर्दी के मौसम में बरसात आती है, तो रेन इन विंटर सीजन। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस फिल्टर्स आउट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। यानी कि सन की जो यूवी रेज जो आ रही हैं सन में से, ठीक है, उसको फिल्टर कौन करती है। सबको पता है ओजोन फिल्टर करता है, ओजोन लेयर भी है ना, ओजोन गैस है जो फिल्टर करती है अल्ट्रावायलेट रे को। तो सी इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, ओजोन आपकी कहाँ पाई जाती है ये आपको पता है। ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है। ठीक है ना। ओजोन आपकी क्या करती है, फिल्टर कर देती है यूवी रेज को। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डायरेक्शन की विंड को क्या बोलते हैं, अफेक्ट नहीं करती है। तो देखो, इसमें मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। तो पृथ्वी का चुंबकत्व है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि विंड आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, किससे नहीं जा रही है। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ अल नीनो। देखो, अल नीनो एक प्रकार का वैसा मौसम क्रिएट होना है जब सूखा ज्यादा पड़ जाए। जो सूखा ज्यादा पड़ता है तो उस कंडीशन को कहते हैं अल नीनो। तो इंडिया में ड्रॉट आती है, सूखा आ जाता है। तो देखो, वर्ल्ड में एक जगह क्या बोलते हैं, सूखा पड़ जाता है, और एक जगह बरसात ज्यादा आ जाती है। तो हमारे केस में क्या मिलता है, अल नीनो में हमें ड्रॉट, सूखा देखने को मिलता है। जब जब भारत में अल नीनो आया है तब तब क्या बोलते हैं, सूखा पड़ा है हमारे देश के अंदर। तो इसमें क्या कह रहा है कि रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन विच फर्दर रिड्यूस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। सी में से मछली वगैरह कम हो जाती है, प्लैंकटन जो छोटी छोटी घास होती है वो कम हो जाता है। ठीक है, सही बात है भाई, सूखा पड़ेगा तो ये सब कम हो जाएंगे। इरेगुलरिटी इन द एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से, यानी कि समुद्र, क्या बोलते हैं, सी जो वाटर है हमारा, क्या बोलते हैं, समुद्र का जो वाटर है, उससे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण अनियमित हो जाता है, नियमित नहीं रहता, रेगुलर नहीं रहता, इरेगुलर हो जाता है। तो ये बात भी हमारी सही है। नेक्स्ट कह रहा है डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है, ये भी बात सही है। तो इसकी तीनों ही बातें सही हैं। सूखापन ज़्यादा आ जाता है, ये बात ध्यान रखना है इंडिया में अल नीनो की वजह से। तो हम टिक कर देंगे डी पे इसमें। फिर क्या है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल विच कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पासेस थ्रू।
देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, ये हमारा कहाँ कहाँ से होकर जाता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं हमारा हाईवे है, ठीक है, जो इन चारों मेन जो सेंटर्स हैं हमारे इंडिया के उनको कनेक्ट करता है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई, कोलकाता को। अब ये बाकी किस राज्य से होकर गुजरता है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाकी हमारा गुजर रहा है वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, बनारस, तो इससे होकर गुजर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कनेक्ट्स द पॉलिटिकल एंड बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये समझना है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है हमारा, वो हमारी दिल्ली को और क्या बोलते हैं मुंबई को, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। पॉलिटिकल कैपिटल क्या है हमारी दिल्ली, और बिजनेस कैपिटल क्या है हमारी मुंबई। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली। तो राजनीतिक राजधानी हमारी दिल्ली है। अरेंज द स्टेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, यानी कि जो कॉरिडोर है, ये रोड आपका बना है, हाईवे जो बना है, इसे ज़्यादा किस में है, यानी कि महाराष्ट्र में ज़्यादा इसका एरिया कवर हो रहा है, राजस्थान में कवर हो रहा है, दिल्ली में कवर हो रहा है। तो बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाना है। तो इसका आंसर है जो हमारा 7th का, वो जो सी आंसर है, यानी कि ये जो हमारा राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो इसके बाद गुजरात में कुछ एरिया कवर करता है, फिर महाराष्ट्र में सबसे कम दिल्ली में एरिया कवर करता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो हमें बढ़ते से घटते क्रम में जो है वो जाना था। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द एंगल ऑफ एक्सिस इन रिलेशन टू द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट। देखो अर्थ सन के रिवॉल्व करती है, घूमती है चारों तरफ, आपको पता ही है, तो ऐसे करके डिक्लाइन रहती है, एंगल इसका झुका हुआ रहता है, पृथ्वी झुकी हुई रहती है 23.5 डिग्री पे। तो कह रहा है ये कांस्टेंट है या चेंज होता रहता है, तो ये कांस्टेंट है, सही बात है, हमेशा चेंज होता रहता है। बट ये कह रहा है सन इज नॉट कांस्टेंट, कि नॉट कांस्टेंट, गलत। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, कि ऐसा तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, हमारा 23.5 पे झुकी रहती है। हम एक ही डाटा तो पढ़ते हैं, हम ये कोई कहते हैं कि क्या बोलते हैं आज 20 पे झुक रही है, आज 23 पे झुक रही है, कल 25 पे झुकेगी, ऐसा नहीं है, तो कांस्टेंट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन ऑफ बाय द सन चेंजेस विद द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है ना, तो वो हमारी क्या बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, चेंज हो, ट्रांसपेरेंसी का फर्क पड़ता है, यानी कि एटमोस्फेयर जितना साफ होगा उससे सन की एनर्जी ज़्यादा आएगी कम आएगी, उससे फर्क पड़ता है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, सन की एनर्जी हमारी इक्वल आती है। तो हमारा इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखी हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कह रहा है स्टेट द करेक्ट आंसर, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कोई सी भी सही नहीं है, डी नाइदर, दोनों में से कोई सी भी सही नहीं है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्टिक फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मीडिएवल पीरियड वर द नागर, द्रविड़ एंड विशारा। देखो नागर, द्रविड़, विशारा साउथ के टेम्पल बनाने के आर्किटेक्चर हैं, कि टेम्पल कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ज्योग्राफिकल स्टाइल द्रविडियन स्टाइल। तो जो द्रविड़ तरीके से जो द्रविडियन स्टाइल था टेम्पल बनाने का, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो उसका जो आंसर है हमारा ये, कृष्णा और कावेरी के बीच जितनी भी जगह थी वहां तक द्रविडियन एम्पायर फैला हुआ था, द्रविडियन आर्किटेक्चर फैला हुआ था। 9th का बी आंसर है। अच्छा, ये कह रहा है विच वन, 10th क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे रोक करके, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ढक रहा होगा, तो आप क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में जाके क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वर द लीस्ट अफेक्टेड बाय द सुनामी दैट हिट द इंडोनेशियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। यानी कि ये कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी हमारे देश में, तो उसने किस किस कंट्री को अफेक्ट करा था और किसको सबसे कम अफेक्ट करा था। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और इंडिया के 4 ऑप्शन है। तो इंडोनेशिया अफेक्ट हुई थी, सही बात है, श्रीलंका अफेक्ट हुआ था, सही बात है, और इंडिया भी बहुत अफेक्ट हुआ था। तो सबसे कम अफेक्ट जो हुआ था वो हुआ था मलेशिया। तो इसका आ जाएगा बी आंसर, क्योंकि इसने पूछा है सबसे कम लीस्ट अफेक्टेड कौन सा था, तो हमारा बी मलेशिया। मलेशिया सबसे कम जो है वो अफेक्ट हुआ था, बाकी सारी कंट्री जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। तो ये हमारा क्या बोलते हैं आज की सीरीज का, आज की मैंने जो वीडियो बनाई है उसके कुछ 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको रिवीजन करें, बार बार इसको देखें, इस वीडियो को सुने। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर पीडीएफ डाउनलोड फॉर्म में नीचे है ही, आप उसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं, क्वेश्चन देखना चाहो, या फिर स्टार्टिंग के वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हो। और मैंने बायलिंगुअल में तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने जीएस के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। थैंक यू।